बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अहम तरीन और बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आइंदा 6 से 12 घंटे, बल्कि यूँ कह लें कि वैसे तो आइंदा जो 24 घंटे हैं वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मुल्की सियासत जो है वो बदल सकती है, तारीख रकम हो सकती है, क्योंकि हमारे ज़राए ने हमें यह कन्फर्म किया है कि अगले 24 घंटों के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ एक अटेम्प्ट और करेंगे पाकिस्तान से बाहर जाने की। उनका पाकिस्तान से बाहर जाना ज़रूरी है। ईद से पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए के मुताबिक उनकी कुछ अहम तरीन जो मुलाकातें हैं वो कतर में उनका इंतज़ार कर रही हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से है। नाज़रीन, एक रिलीफ मिला था शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके ऊपर सवालात भी उठाए गए, जिसके ऊपर यह बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के कुछ अहम इदारे शायद आहिस्ता आहिस्ता उन इदारों में मौजूद जो शरीफाना सरमाकारी है वो शायद शहबाज शरीफ को एक ऑप्शन के तौर पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे कर रही है, पेश कर रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ कालम नगारों से कालम भी लिखवाए गए, लेकिन ये सारा मामला उस वक्त ख़राब हो गया कि जुम्मे को जब 7 तारीख को उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, रात को जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब को वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए और वो बाहर रवाना होना चाहते थे, कतर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ फिर जो सारी कहानी है वो बदल गई। अहम तरीन राब्ते हुए और अब इस हवाले से इंकशाफात भी आ रहे हैं सामने कि इमरान खान ने सऊदी अरब से जो है वो अहम तरीन राब्ते किए थे और उस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो शहजाद अकबर ने ये सारा स्टेप लिया था। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि वाजिद ज़िया जो है वो बराह रास्त राब्ते में थे। शहजाद अकबर ने वाजिद ज़िया को जो है वो इमरान खान का पैगाम दिया था और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ को वहीं पर जो है वो रोक लिया गया था और यही बताया गया था उन्हें कि सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं है, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि PNIL लिस्ट के अंदर है और उस हवाले से उनको रोक लिया गया था और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया था। अब ताज़ा तीन इत्तलात ये हैं कि नैब की जानिब से जो है वो वजारत दाखिला को ख़त जो है वो भिजवा दिया गया था और आज अहम तरीन इजलास है। अगले 6 घंटों के अंदर इस हवाले से अहम तरीन फैसला होना है कि आया शहबाज शरीफ का जो नाम है वो ECL में डाला जाएगा या नहीं। शेख रशीद ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको जो है वो ख़त मिल गया है और ECL की कमेटी का इजलास जो है वो आज होने जा रहा है और अगले 6 घंटे जो है वो इस हवाले से इंतहाई अहम है। अगले 6 घंटों में इस हवाले से कोई ना कोई जो खबर है वो सामने आ जाएगी। ECL कमेटी का अहम तरीन इजलास, जिसके अंदर जो है वो वजारत दाखिला और वजारत कानून जो है वो मिलकर फैसला करती हैं। इस इजलास के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे शेख रशीद अहमद। इस इजलास के अंदर शरीक होंगे मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और इसके साथ साथ वज़ीर कानून जो है वो फ़रोग नसीम। यानी ये 3 जो अहम तरीन शख्सियात हैं दोनों वजारतों की, वो जो है वो शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने या ना डालने के हवाले से जो है वो फैसला करेंगी। और बड़ी इत्तला ये है, अहम तरीन खबर ये है कि इस हवाले से शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी और ताकत जो है वो सिफारिश, बड़ी और ताकतवर शख्सियत की एक सिफारिश जो है वो मौजूद है। लोग इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से दावा कर रहे हैं। कुछ ज़राए का ये दावा है कि ये जो सिफारिश है ये पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की जानिब से है, जबकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मामले के ऊपर जो है वो सऊदी अरब के दौरे के अंदर भी बात हुई और ये एक इंटरनेशनल जो शख्सियत है उसकी जानिब से भी जो है वो इमरान खान से इस बात की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसके अंदर अहम तरीन बात जो है जो ज़राए ने कन्फर्म किया है इमरान खान के करीबी, कि इमरान खान ने इस सारे मामले पर साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कानून की बालादस्ती होगी। उन्होंने अवाम से गुफ्तगू जो की चंद घंटे पहले टेलीफोन लाइव कॉल्स के ऊपर, वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि वो जब तक जिंदा हैं शरीफ माफिया को, शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, आपको याद होगा कि जब ये सारा मामला चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, जब शहबाज शरीफ ने फरार होने की कोशिश की तो उस वक्त जो है इमरान खान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से एक अहम तरीन खिताब किया था। वो खिताब क्या था? उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा था कि उनकी जो माफिया के खिलाफ जंग है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है और उन्होंने कहा था कि वो जंग ये अकेले नहीं लड़ सकते, इस जंग के अंदर अवाम को जो है वो उनका साथ देना होगा। यानी बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उन्होंने ये कहा था कि अवाम जो है वो उनका साथ दें, क्योंकि इससे पहले
गुज़श्ता गुफ्तगू इमरान खान जो अपनी कर चुके थे अवाम के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि वो मुजरमों को पकड़ते हैं, मुजरिम जो है वो जेल के अंदर होते हैं, लेकिन अदालतें जो है उन्हें रिलीफ देकर मुल्क से बाहर भिजवा देती हैं। वाज़ेह इशारा जो था उनका नवाज शरीफ की तरफ था कि कैसे उन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो जेल के अंदर डाला रखा, कानून ने जो है वो अपनी अमलदारी दिखाई। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम थे, लेकिन फिर किस तरह जो है वो ये सारा मामला हुआ, लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें एक सिर्फ सादा स्टाम्प पेपर के ऊपर रिलीफ मिल गया और वो जो है वो मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने इदारों के खिलाफ जिस तरह की बातें की वो सब जो है वो आपके सामने हैं। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके ज़मानती थे और हुकूमत जो है वो इस सारे मामले को लेकर इंतहाई, जिसको ये कहना चाहिए कि गुस्से में थी, तिलमिला रही थी कि शहबाज शरीफ जो हैं जिन्होंने इस सारे मामले के ऊपर जो है वो ज़मानत दी और उन्हें फिर जो है वो उसी कोर्ट की जानिब से ज़मानती होने के बावजूद एक मरतबा फिर जो कि एक मफरूर शख्स के ज़मानती थे, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी ये परवाना थमा दिया गया कि वो मुल्क से बाहर जो है वो इलाज से जा सकते हैं। इस हवाले से हुकूमत ने इस बात का भी ऐलान कर जो किया कि वो सुप्रीम कोर्ट से, आला अदालतों से रुजू करने जा रहे हैं। दूसरी जानब जो है नैब ने शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डालने के हवाले से कहा, लेकिन इस हवाले से जो अहम तरीन नुकता है, अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज ने ऐलान किया था, आपको याद होगा कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब जब वो एयरपोर्ट के ऊपर मरियम औरंगज़ेब मौजूद थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे क्योंकि ये तौहीन अदालत है। उसके बाद आपने देखा कि अगले दिन वो FIA पहुंचे, वहाँ दफ्तर में उन्होंने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, ताले ज़बरदस्ती खोले, वहाँ उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम उस लिस्ट से निकलवाने के लिए कोशिश की, लेकिन छुट्टी का दिन था, लॉकडाउन के बायस ईद की छुट्टियाँ थीं और उसके बाद फिर इतवार का दिन आया, इतवार के बाद फिर सोमवार का दिन गुजर गया, फिर मंगल का दिन गुजर गया और अब जो है वो तीसरा दिन जो है वो बुध का वो शुरू होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने अभी तक लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया। ये सारा मामला जो है वो ये कुछ सवालात पैदा करता है। वो सवालात ये हैं कि शहबाज शरीफ के पाकिस्तानी इदारों के अंदर मौजूद शरीफाना सरमाकारी से जो है वो बराह रास्त राब्ते में है और उन्हें जो है वो इस बात के हवाले से कुछ जो है वो यकीन दहानी कराई गई है कि उनका नाम जो है वो ECL में नहीं डाला जाएगा और उनको एक दफ़ा जो है वो मुल्क से बाहर जाने का मौका दिया जाएगा। इस हवाले से इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के पास जाकर कोई प्लान उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, महफमत का प्लान को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके हवाले से इदारों में मौजूद जो शरीफाना सरमाकारी है उस हवाले ने उन्होंने उस हवाले से जो है वो कुछ काम किया है और कॉलमिस्ट मीडिया के अंदर जो शरीफाना सरमाकारी है, अदलिया के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो शरीफाना सरमाकारी है उसके ज़रिए जो है कुछ माहौल बनाया जा रहा है और शहबाज शरीफ को जो है एक ऑप्शन के तौर पर जो है वो सामने लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है सारे मामले के ऊपर और स्टैंड लिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी हुकूमत को चलने ना दिया गया और अगर उनको जो है वो कानून पर अमल दरामद करने से रोका गया या कोई दीगर उनके मामलात के अंदर रुकावट डाली गई तो वो जो है वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, लेकिन वो किसी सूरत जो है वो शहबाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को NRO जो है वो नहीं देंगे। इस तरह से अगले जो 24 घंटे हैं वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर अब इंतहाई अहम हो गए हैं क्योंकि इतलात हैं कि शहबाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई है उस यकीन दहानी के बाद शहबाज शरीफ अगले 24 घंटों में एक अटेम्प्ट जो है वो मज़ीद ले सकते हैं मुल्क से फ़रार होने की। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आज होने वाले उस इजलास के ऊपर जो कि वजारत दाखिला के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर वजारत दाखिला और वजारत कानून की तरफ से शेख रशीद जो और शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम जो है वो शिरकत कर रहे हैं और उनको जो है वो टास्क एक अहम तरीन दिया गया है। शहबाज शरीफ के हवाले से नैब की जानिब से ख़त भी आया है और शहबाज शरीफ ने इस बात की तस्दीक की है और ये इजलास आज ये फैसला करने जा रहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाएगा या नहीं, क्योंकि उनके पास जो है वो एक ऑप्शन ये मौजूद है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है हुदैबिया का वो खुलने जा रहा है और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से जो उन्हें ज़मानत दी है या उनको जो बाहर जाने की इजाज़त दी गई है उसमें फैक्ट्स जो हैं वो मद्देनज़र नहीं रखेंगे। तो नाज़रीन ये थी तमाम तर ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि आपके गोश गुजार की। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।